मंगल शब्द की महत्ता को समझना होगा कि कहाँ-कहाँ ये मंगल शब्द आया। नौकार मंत्र में आया, चत्तारी मंगलम में आया, तश्वे कालिक में ये मंगल आया। तो ये जो मंगल ये क्या है? कहा है? आवाज रुक-रुक के आ रही है। हेलो, एक मिनट। जय जिनेंद्र सर। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। शायद एक और डिवाइस भी है सेम रूम में, तो वो डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो एको नहीं होएगी वॉइस। अब आ रही है क्लियर? हाँ, अब परफेक्ट है। चलिएगा।
चलिए, मंगलमय धर्म को समझने का आज हम थोड़ा सा प्रयास करें कि ये मंगल जो शब्द है, ये शब्द पहले हमको देखना है कहाँ कहाँ आया। तो मंगल शब्द जैसे नवकार मंत्र में आया, वैसे ही ये मंगल शब्द चत्तारी मंगलम में आया, 4 मंगल वहां बताया। नवकार मंत्र में बताया कि नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, तो देव और गुरु पद यहाँ आ जाते हैं मंगल शब्द में। और उसके बाद में जो आता है चत्तारी मंगलम में जो आया कि 4 शरण है, तो वहां पर किस किस को शरण लिया कि अरिहंत शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, और वहां चौथा दिया केवली प्ररूपित दया धर्म की शरण। किसकी शरण बताई? धर्म की शरण बताई। और फिर इससे आगे अगर अपन देखे चले 10वें कालिक सूत्र में, तो उसकी जो पहली गाथा है, पहली गाथा में क्या आया? धम्मो मंगलम मुखिटम अहिंसा संयमो तवो। धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा। वहां पर क्या कहा? धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कैसा धर्म? अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म जो उत्कृष्ट मंगल है। तो वहां पर धर्म को उत्कृष्ट मंगल कह दिया। यानी कि जो देव और गुरु को मंगल रूप में बताया, तो यहाँ पर धर्म को बताया। इसको समझना होगा कि यहाँ जो देव गुरु को मंगल बताया, तो उनसे हमको क्या सीखने मिलता है? तो उनसे हमको धर्म ही तो मिलता है कि जिन्होंने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और जो शुद्धि के रास्ते पर आगे है, यानी जो शुद्ध रूप से जिन्होंने यानी 8 कर्मों का क्षय कर लिया, वे कौन है? सिद्ध भगवान, जो शुद्ध रूप से आत्मा में विराजित है, केवल शुद्ध आत्मा के प्रतीक है, वे केवल अध्यात्म के प्रतीक है। और अरिहंत भगवान जो शुद्धि, बस कुछ 4 कर्मों का क्षय तो हो ही चुका है और वे भी पूर्ण शुद्धि की ओर अग्रसर है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु भी पूर्ण शुद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर जो प्रयासरत है और जो हमको शुद्धि का रास्ता दिखाता है, वह धर्म है। तो हमको गुरु से क्या मिलता है? देव और गुरु से हमको शुद्ध रास्ता मिलता है, जो धर्म का रास्ता मिलता है। तो वो धर्म क्या है? आज हमको इसकी गहराई को समझने का प्रयास करना होगा। धर्म क्या है? धर्म के सिद्धांत क्या है? धर्म को हम कैसे जीवन में उतारे? धर्म क्या पाठ रटना धर्म है? क्या केवल मात्र थोड़ी बहुत क्रिया कर लेना धर्म है? क्या केवल मात्र धर्म यह है कि हमने थोड़ी देर, घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो कुछ अलग से कोई पूजा पाठ कर लिया, प्रार्थना कर ली, बस क्या इतना ही धर्म है? धर्म की गहराई को हम समझने का प्रयास करें। धर्म को कहा कि जो चैतन्य की परिणति है, यानी क्या? अब बहुत गहराई में हमको आज उतरना होगा कि धर्म के प्रमुख 3 सिद्धांत है, कि जो 3 सिद्धांत हमको आत्मा की ओर ले जाते हैं, जो 3 सिद्धांत हमको आत्मा की ओर ले जाते हैं। तो धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को समझना होगा, क्योंकि आज तक हमने धर्म उपदेशों का, धार्मिक ग्रंथों का एक बार नहीं हजारों बार कर लिया है उच्चारण, पर आज तक नहीं कर पाए हम आचरण। तो हमको आचरण की ओर बढ़ना है। तो उसके लिए हमको समझना होगा कि धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में बताया अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का सिद्धांत है। धर्म का सिद्धांत क्या है? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। तो धर्म के सिद्धांत जो बताए, अहिंसा का संबंध किससे है? अहिंसा का संबंध मन से है। अपरिग्रह का सिद्धांत किससे है? अपरिग्रह का सिद्धांत काया से संबंधित है। और अनेकांत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनेकांत का सिद्धांत है वचन से संबंधित। यानी तीनों योगों की शुद्धि के लिए हमको इन 3 सिद्धांतों को अपनाना होगा। क्या धर्म के प्रमुख सिद्धांत? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। तो मन, वचन और काया की शुद्धि करनी है, तो हमको इन तीनों को आत्मसात करना होगा, केवल उच्चारण नहीं। अब आचरण के तौर पर धर्म हमारे भीतर में उतरे। धर्म आत्मसाक्षी से होता है। धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा होता है, धर्म जब हो जाता साकार, तब जीवन तन्मय हो जाता। धर्म जब हो जाता साकार, तब जीवन तन्मय हो जाता। आचरणों में धर्म उतरता, फिर चाहे मंदिर हो या बाजार। आचरणों में धर्म उतरता,
फिर चाहे मंदिर हो या बाजार, धर्म जब हो जाता साकार, तब जीवन तन्मय हो जाता। सहज शांति मन में छा जाती, रतन भरा प्रज्ञा प्रकटाती। सहज शांति मन में सहज शांति मन में छा जाती, रतन भरा प्रज्ञा प्रकटाती। पढ़ते मंद विकल्प, सत्य से होता साक्षात्कार। धर्म जब हो जाता साकार, तब जीवन तन्मय हो जाता। कितना सुंदर कहा। बाह्य विषय फिर न सताते, अपना नाच दिखा न पाते। फिर उदासीनता से होती संकल्पों की मनोहार। धर्म जब हो जाता साकार, तब जीवन तन्मय हो जाता। मन, वचन और काया की शुद्धि के लिए धर्म को हमको धर्म को आचरण में लाना होगा। तो क्या है कि अहिंसा का पालन का संबंध मन से कैसे हुआ? तो अहिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है, तो द्रव्य हिंसा कब होती है? जब मन में किसी प्राणी को मारने के भाव आते हैं, तो मन से वो वचन, वचन से काया में उतर जाती है, तो वो द्रव्य हिंसा हो जाती है। कभी कभी द्रव्य हिंसा का संबंध केवल काया से भी हो सकता है, पर वह केवल जो काया से संबंध है, वहां पर इतने कर्मबंध नहीं होते, क्योंकि 13वें गुणस्थान में भी काया से हिंसा हो रही है, पर वहां कर्मबंध को कोई स्थान नहीं है। तो जब ये हिंसा मन से निकलती है, यानी मन में भाव आए कि मैं किसी की हिंसा कर दूं, तो वो हिंसा हमारे कर्मबंध का मूल कारण होती है। तो इसीलिए कहा कि जब अहिंसा के भाव आते तो मन में शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए अहिंसा का संबंध मन से बताया। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा से बचना भी आवश्यक है और भाव हिंसा से बचना है, राग द्वेष से बचना है। तो मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंध और कारण का मोक्ष बताया। तो जब कारण बताया, ये जो मन बताया, तो जब मन जैसे कि एकेंद्रिय को है, तो वहां पे इतना कर्मबंध नहीं करता, क्योंकि वहां मन नहीं है। बेंद्रिय भी इतने कर्मबंध नहीं कर सकता है। तेंद्रिय कितने करता है? जैसे एकेंद्रिय 1 सागर, बेंद्रिय 25 सागर, यानी 50 सागर, 100 सागर, जो भी क्रम है। पर सबसे अधिक बंध वही करता है जो सन्नी मनुष्य, जिसके पास मन है, वही सबसे अधिक कर्म बंध कर लेता है। तो हमको क्या अपनाना है? अहिंसा को जीवन में अपनाना है। अहिंसा बड़ी है कि भगवान बड़े? तो कहा कि भगवान ने अहिंसा को अपनाया, इसलिए वो भगवान बने। भगवान ने अहिंसा को कहा, इसलिए अहिंसा बड़ी नहीं है। अहिंसा को भगवान ने अपनाया, इसलिए वो भगवान बने। तो अहिंसा धर्म कैसे हमारे जीवन में उतरे और कैसे इससे अपनी शुद्धि होगी, आज हम बहुत गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। फिर बताया अपरिग्रह का सिद्धांत, जिसका संबंध काया से। क्या होता है कि हम जितना भी परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वह परिग्रह किससे संबंधित होता है? शरीर से संबंधित ही तो होता है। कि जो भी वस्तु चाहिए तो शरीर से जुड़ी हुई तो है, कि जो भी शरीर जड़ है और वस्तुएं भी जड़ है, तो इस शरीर के लिए ही तो वस्तु की आवश्यकता है। चेतन के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इस जड़ शरीर के लिए जड़ वस्तु की आवश्यकता होती है। तो ये अपरिग्रह का सिद्धांत जब आता है, तो काया से जो दोष लगते हैं उससे हम बच जाते हैं। और जब अनेकांत का सिद्धांत आता है, तब जीव की क्या स्थिति बनती है। बहुत सुंदर ये अनेकांत का सिद्धांत है कि हमारी दृष्टि कितनी विशाल हो जाए, हमारी दृष्टि कितनी विशाल हो जाए, हमारा हृदय कितना विशाल हो जाएगा, यदि हम अनेकांत के सिद्धांत को यदि जीवन में अपना लेते हैं। यानी कि अनेकांत का सिद्धांत क्या है? तो इसको 3 तरह से समझा जाता है। हम तो सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जो अनेकांत का सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले स्थान दिया विभज्यवाद को, दूसरा नंबर है नए निक्षेपवाद, तीसरा है स्यादवाद। तो हम जैसे कि विभज्यवाद यानी क्या, कि कोई भी बात है तो उसको विभाग करके देखें। अब जैसे कोई हम 2 व्यक्ति बैठे हैं और बात चली कि दोनों में एक विवाद छिड़ गया। एक कह रहा है कि जो जीव सोता हुआ है वो अच्छा है, उसको कोई पाप नहीं, उसको कोई तनाव नहीं, अच्छा है, सोया है।
और एक कहता है अरे नहीं, जो जागता है वही कुछ कर सकता है, जागने वाला जीव अच्छा। दोनों में झगड़ा हो रहा है। एक कहता है जागने वाला अच्छा है, एक कह रहा है सोता हुआ अच्छा है। भगवान कितना सुंदर फरमाते हैं, दोनों ही। हम तो एक पक्ष को लेकर बैठ गए, अनेकांतवाद है। हम अनेकांतवाद को नहीं समझकर हमने क्या अपना लिया, एकांतवाद को अपना लिया। एक ही पक्ष को प्रमुख करके बैठे, यही सही है। क्या मेरी ही बात सही है? पर भगवान क्या फरमा रहे, दोनों ही पक्ष सही है। दोनों पक्ष कौन से हैं? जीव सोता हुआ भी अच्छा है, जागता हुआ भी अच्छा है। जो पाप कर रहा वो सोता हुआ अच्छा है, और जो धर्म कर रहा है वो जागता हुआ अच्छा है। तो दोनों ही पक्ष सही है, किसी को भगवान ने कम नहीं कहा। तो पक्ष जिस तरह से होते हैं, हम एकांत पक्ष को जब अपना लेते हैं तब समस्या खड़ी हो जाती है, तब तर्क हो जाते, तब विवाद पैदा हो जाते, तब धर्म में भी झगड़े होने लगते हैं, तब संप्रदायवाद खड़ा हो उठता है। पर यदि हम अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपनाएंगे तो सारे झगड़े समाप्त होके ही रहेंगे। कैसी स्थिति है अनेकांतवाद की, कि नए निक्षेपवाद को भी अब हम धर्म की गहराई को समझे। जैन धर्म क्या है, इसकी एक बहुत ही सुंदर परिभाषा थी कि स्यादवादो वर्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते, स्यादवादो वर्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते, नास्तन्य पीड़नम किंचित जैन धर्म स उच्यते। जैन धर्म किसको कहा? हम बहुत गर्व का अनुभव करते हैं कि हमको जैन धर्म मिला, हमको इतना ऊंचा धर्म मिला, पर हम उसकी गहराई को जानने का थोड़ा तो प्रयास करें। स्यादवादो वर्तते यस्मिन्, जिसमें स्यादवाद की प्रमुखता है। स्यादवाद यानी वही हमको नहीं पता, तो हम जैन धर्म को कैसे समझेंगे? स्यादवाद को जानना बहुत आवश्यक है। आज इतना समय नहीं है, पर हम थोड़ा सा संक्षेप में जानने का प्रयास। स्यादवादो वर्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते, जहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है, और नास्तन्य पीड़नम किंचित, या किसी जीव को जरा भी पीड़ा नहीं दी जाती है, वहां जैन धर्म, वहां जैन धर्म यानी कि कहा, जहां पर स्यादवाद रहता है। यानी स्यादवाद का अर्थ अब थोड़ा सा संक्षेप में समझे कि स्यादवाद यानी ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो किसी अपेक्षा से ये हो सकता है, किसी अपेक्षा से ये बात हो सकती है, किसी अपेक्षा से ये बात हो सकती है, ये स्यादवाद। अब हम एक ही पक्ष को लेकर बैठ जाए, मेरी ही बात सही, तो ही आ गया ना, तो अनेकांतवाद नहीं है। अनेकांतवाद में क्या है? भी आएगा। क्या आएगा? भी। तो जब भी आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर कोई झगड़े हो सकते हैं क्या? फिर कोई कलह रह सकता है क्या? फिर कोई कषाय हो सकते हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है। कितनी सहजता जीवन में आ जाती है, कितनी सरलता आ जाती है, हम किसी को स्वीकार करने वाले बन जाते हैं। पर यदि भी ऐसा ही होगा तो हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते, और जहां हमने किसी को स्वीकार नहीं किया, वहां जहाँ स्वीकार भाव ही नहीं आया, साधना कैसे हो सकती है? वहां हम धर्म का आचरण कैसे करें? तो हमको यदि धर्म की गहराई को समझना है तो इन सिद्धांतों को हमको जानना होगा, जिससे हमारे मन, वचन और काया की शुद्धि होगी। हम इसके दोषों से बच पाएंगे, और जो हम कहते हैं कि सामयिक में ये दोष नहीं लग जाए, मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान नहीं हो जाए, तो हम जब इतनी सावधानी रखते हैं, सामयिक का अर्थ यही है कि सजग रहना है हमको। सामयिक का अर्थ क्या है? सामयिक की स्मृति हमको हर क्षण बनाए रखनी है कि मैं समता में रहूं, इस क्षण में समता में रहूं, ये स्मृति बनाए रखनी है। तो समता कब रहेगी? जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे, तो हम समता धर्म की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब जो अनेकांतवाद का एक सिद्धांत आता है ना, नए निक्षेपवाद, एक बार हम गए गुरु भगवंतों के सानिध्य में, उदाहरण के तौर पर समझे, और गुरु भगवंतों ने कहा कि अपने स्वभाव अपने में रहे। अब जो बहन मेरे साथ थी, और मान लो मैं और गुरुदेव के जो वचन थे हम दोनों ने सुने हैं, अब अपने में रहे ये बात आई, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, अपने में रहने की बात कही है, तो क्या कहा? अपने में रहने का अर्थ क्या है? अपने स्वभाव में रहना, अपनी आत्मा में रहना। और जो दूसरी बहन है, मान लो उसने ये अर्थ पकड़ा, अरे नहीं, आप जो कहते हैं वो गलत है। जो गुरुदेव ने कहा अपने में रहो, यानी संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर केवल अपना स्वाध्याय करो, अपनी धर्म क्रिया करो, अपने स्वभाव, अपने में रहना है, पर पंचायती में कहीं जाना नहीं है।
उन्होंने ये अर्थ पकड़ा। बात एक ही है, पर कितने ही तरह से हम उसको पकड़ सकते हैं। तो जो ये पकड़ने की शैली है, तो जो वक्ता का अभिप्राय होता है, जो जिस वक्ता ने कहा है, उस वक्ता ने किस अभिप्राय से ये बात कही है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से यदि हम सोचेंगे तो हम उस बात को अलग अलग रूप से समझेंगे। तो यही नए की शैली है कि जिस नए में केवल उसकी गहराई वाला अर्थ लिया जाता है। निगम नय केवल ऊपर ऊपर का विवेचन करता है, पर एवं भूत नय उसकी गहराई को पकड़ता है। अरे नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, तो निगम नय कहता है कि मैं तो भारत में रहता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। पर एवं भूत नय वाला कहता है मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं केवल अपनी आत्मा में रहता हूँ। दोनों ही पक्ष सही है। एक किसी निश्चय की अपेक्षा एक सही है, व्यवहार की अपेक्षा एक सही है। दोनों ही सही पक्ष है, गलत कोई नहीं है। पर हम क्या करते हैं, आज इतने विवाद क्यों हो रहे, आज इतने झगड़े क्यों हो रहे, घर में भी क्यों झगड़े हो रहे। हम धर्म को समझ रहे, पर धर्म को समझते हुए भी हम इनसे क्यों नहीं ऊपर उठ पा रहे, क्योंकि हमने अनेकांत के सिद्धांत को नहीं समझा। यदि अनेकांत के सिद्धांत को समझ लिया जाएगा तो सारे विवाद समाप्त होके ही रहेंगे। कोई किस अपेक्षा से समझता है, कोई किस अपेक्षा से समझता है। हम किसी की अपेक्षा को गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए हमको किसी को गलत कहने का अधिकार भी नहीं है कि वो गलत है। हमको अधिकार भी नहीं है। तो हमको ये प्रयास करना होगा कि इन सिद्धांतों को हम जीवन में उतारे, ताकि हम जब ये ऊपर से हमारी शुद्धि होगी, मन वचन और काया की शुद्धि होगी, तो हम अपने आत्म स्वभाव की ओर जा पाएंगे। तो ये अहिंसा अपरिग्रह अनेकांत के सिद्धांत हमारे जीवन में उतरेंगे, तो धर्म हमारे जीवन में उतरेगा। और जो ये धर्म हमारे जीवन में उतरेगा, तो धर्म हमको चेतना की ओर ले जाएगा। और जो ये इसीलिए धर्म की एक परिभाषा क्या कही, धर्म चैतन्य की परिणति है। क्या कहा, धर्म चैतन्य की परिणति है। अब चेतना की परिणति जो धर्म है, अब इस धर्म के स्वरूप का हमको अनुभव करना है। तो इसके लिए कुछ बातें हमको जानना होगा, समझना होगा कि हम कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में कैसे धर्म का व्यवहार करें, कैसे हम धर्म का आचरण कर सके। तो बताएं, पानी वह मुसावाया, यानी कि जहां हिंसा है, जहां झूठ है, जहां चोरी है, जहां मैथुन है, जहां परिग्रह है, वहां पर जीव आश्रव कर लेता है। तो वहां पे कर्म आते हैं, कर्म का आगमन होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन कर्मों के आगमन को रोकना होगा। तो संवर साधना होगा, निर्जरा साधनी होगी। तो सबसे पहले जो आचार्य में बता, जे आसवा ते परिसवा, यानी कि आश्रव के स्थान संवर के स्थान बन जाए। पर कभी भी कोई भी स्थान आश्रव का स्थान संवर का स्थान कैसे बन सकता है। अब युद्ध भूमि है, तो क्या वो संवर का स्थान बन सकती है क्या, संवर का स्थान नहीं बन सकती वो। पर भगवान ने ये फरमाया कि जो आश्रव का स्थान है, वहां हम हमारी परिणामों की धारा ऐसी रखे कि वहां पर भी हम कर्म बंद नहीं कर सके, वहां पर भी हम संवर की साधना कर सके। तो वो आश्रव का स्थान हमारे लिए संवर का स्थान बन जाए। आश्रव के स्थानों को संवर के स्थान बनाना है, तो जो हमारी जिम्मेदारी है, तो क्या बता कि हम आज थोड़ा सा उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे कि जो जैसे कि रसोई घर है, रसोई घर क्या है, आश्रव का स्थान है। कितना आश्रव, 6 काय के घमासान का स्थान है रसोई घर, कि जहां पर पृथ्वी काय की विराधना, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय की विराधना, त्रस की विराधना भी हो जाती है। तो ये रसोई घर कितने कितने जीवों के घमासान का स्थान है, यानी ये एक प्रकार से आश्रव का स्थान है। पर अब क्या करें, उसके बिना रहा भी नहीं जाता, उसकी आवश्यकता भी है। तो क्या कर सकते हैं हम, वहां पर जो आवश्यकता की पूर्ति हमको करनी है, आवश्यकता की पूर्ति में कहीं हमको पाप का बंध तो होगा ही, पर वहां पर हम कैसे किस तरह से संवर कर सकते हैं, संवर को साध सकते हैं। तो जब रसोई बनाई, अब सुबह से 4 बजे से मेहनत कर रहे, और मेहमान आने वाले हैं, मेहमान 12 बजे आए, 12 बजे मेहमान आए और किसी ने अपनी तारीफ नहीं की। इतना सुंदर भोजन बनाया, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया,
और किसी ने भी प्रशंसा नहीं की कि कितना सुंदर है भोजन या कितनी मेहनत की आपने, एक शब्द भी नहीं बोला। तो क्या भाव आए कि अरे मैंने सुबह से मेहनत की और किसी ने मेरी प्रशंसा भी नहीं की, किसी ने तारीफ नहीं की, और दूसरे की तारीफ हो जाए, फिर क्या होगा? तो फिर कितना द्वेष, कितना क्रोध आने लगता है। अरे मैंने इतना किया, मैंने सुबह से मेहनत की, मैंने इनके लिए इतना किया, तो क्या हुआ? कितना क्रोध किया हमने, कितने कषाय किए हमने। तो ये सब क्या है कि जो आश्रव का स्थान था उसमें हमने आश्रव तो किया ही, पाप का कार्य तो हमने किया ही, पाप का बंध वहां हुआ ही, पर और अधिक पाप का बंध कर लिया अहंकार करके। यह अहंकार ही है कि हमारी तारीफ होनी चाहिए, ये भी एक अहंकार है। तो जब ये आश्रव का स्थान है, अब इसको हमको बदलना है, संवर के स्थान में परिवर्तित करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कि करना पड़ता है तो वह हमारे भीतर में अगर केवल ये भाव है, किसी को साता पहुंचे, किसी को हम समाधि पहुंचा सके और केवल मात्र कर्तव्य की पूर्ति करते चले जाए, तो फिर वो आश्रव का स्थान भी हमारे लिए, वहां पर भी हमारे परिणामों को अगर हम बिगड़ने नहीं देंगे तो वह भी संवर का स्थान हमारे लिए बन सकता है। अब गए, शादी ब्याह में जाना पड़ा, वहां पर भी आश्रव का ही स्थान है, और वहां पर यदि हम हिंसा की अनुमोदना करने लग गए, हमको जाना जरूरी है पर अनुमोदना करना जरूरी है क्या? वहां पर तो हम बच सकते हैं ना। तो ऐसे ऐसे जहां पर भी आश्रव के स्थान है, वहां हमको सजग रहना होगा कि वहां धर्म यानी क्या है। हम धर्म की एक छोटी सी परिभाषा समझे, धर्म यानी केवल कर्तव्य है, कर्तव्य की पूर्ति करना है। जब हम अपने अधिकार रखने लग जाते हैं तो वो स्थान आश्रव का स्थान बन जाता है। और जो केवल मात्र हम कर्तव्य निभाते चले जाए, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है, मान लो कि जो दूसरों का अधिकार है वो हमारा कर्तव्य है। दूसरा जीव जीना चाहता है तो हमारा कर्तव्य क्या है? कि हम उसे बचाए, हम अपने बल का दुरुपयोग नहीं करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य यही है, हम किसी के अधिकार को नहीं छीने और केवल मात्र अपने कर्तव्य की पूर्ति यदि करते चले जाएंगे तो हम धर्म को आत्मसात करने वाले हो जाएंगे। अब जो बताया कि प्रथमुसल संग्राम चल रहा है, चेटक राजा और कुणिक राजा का जब संग्राम चल रहा था, तो ये कितना आश्रव का स्थान था। उन्होंने क्या किया उस समय? चेटक राजा ने, युद्ध भूमि में है पर वहां पर भी कैसी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई सामने वाला बाण मारेगा तो ही मैं बाण मारूंगा, अन्यथा नहीं। तो कैसे भाव है वहां पर भी धर्म, वहां पर भी अपने व्रत नियम पचकांड की पालना चल रही है। तो जो 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 भी आश्रव के स्थान है, वे लोग युद्ध स्थान में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्यों अपनी मर्यादा छोड़ दें? अब जब महाशिला कंटक संग्राम हुआ तो भगवान से पूछा कि ये जो महाशिला कंटक हुआ तो इसमें से जो मनुष्य है वे सारे देवगति में गए क्या? तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। वो संग्राम में महाशिला कंटक यानी कि वो संग्राम ऐसा था कि जिसमें यदि कोई तलवार और भाले पड़ते तो ऐसा लगता कि जैसे कोई बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर फेंकने का भास होता, इतनी पीड़ा होती उस संग्राम में। तो भगवान से पूछा गया कि क्या ऐसे संग्राम में कोई व्यक्ति देवगति में जा सकता है क्या? तो भगवान ने बताया कि उसमें भी वरुण नाग नर्मदा श्रावक थे, और जो केवल राजा की आज्ञा से वहां पर गए हैं, राजा की आज्ञा से संग्राम में गए, और वहां पर युद्ध करते हुए जब उनके ऊपर तलवार का आघात हो गया, उस समय युद्ध मैदान को छोड़ करके वो चले गए और सलेखना संतारा ग्रहण किया। और उसके पश्चात उनके जो बाल सखा थे, उनके जो मित्र थे, जो बचपन के मित्र थे, उन्होंने क्या किया, उनको भी जब ऐसा ही आघात लगा और वो भी जाके सलेखना करने के लिए युद्ध भूमि के बाहर चले जाते और क्या सोचते, मुझे तो कोई पचकांड नहीं आते, मेरे मित्र ने जो पचकांड किए हैं वो पचकांड मुझे भी लागू हो जाए। क्या किया? वो पचकांड मुझे भी लागू हो जाए। तो उन्होंने युद्ध भूमि को भी, आश्रव भूमि को भी संवर की भूमि में बदल डाला। तो कितनी सजगता की बात है कि हम कहीं पर भी जाए, हम उस स्थान पर कर्म बंद नहीं करें। संसार में है, देखो
भगवान ने तो 2 धर्म बताए, अगार धर्म और अणगार धर्म। तो अगार धर्म जो बताया है, अगार धर्म जो बताया और अणगार धर्म जो बताया, अगार धर्म और अणगार धर्म का जो हमको आत्मसात करना है, तो ये जो धर्म है, अगार धर्म क्या है और अणगार धर्म क्या है? भगवान ने ये नहीं कहा कि सभी साधु बन जाए, सबकी इतनी क्षमता नहीं होती है, सबकी इतना सामर्थ्य नहीं होता है सबका कि सब साधु बन जाए। पर यदि क्षमता नहीं है, यदि इतना सामर्थ्य नहीं है, हम यदि महाव्रत नहीं ले सकते, तो हम अणुव्रतों को अंगीकार करें, और अणुव्रत को भी इस तरह से अंगीकार करें कि जहां हम अपने व्रत पचकान नियम की मर्यादा का पालन करें, और इन नियमों की पालना, फिर चाहे वो स्थान कोई भी हो, कैसा भी स्थान क्यों न हो, हम अपने नियमों के प्रति दृढ़ रहेंगे, तो वो आश्रय के स्थान भी हमारे लिए संवर के स्थान बन जाएंगे। आज श्रावक होते हुए बहुत बड़ी पीड़ा के साथ कह रही हूँ कि आज हम श्रावक होते हुए स्थूल झूठ से भी नहीं बचते। बड़ी पीड़ा होती है भीतर में कि कितना बड़ा झूठ हम लगा लेते हैं कई बार, कि चलो सूक्ष्म झूठ की तो हमको छूट है, पर स्थूल झूठ भी बोलने में हम कतराते नहीं है। क्या स्थिति है आज हमारी? यदि हम फॉरेन चले जाएं, एक उदाहरण सुनने के लिए मिला कि कोई व्यक्ति फॉरेन गया, और फॉरेन में जो मशीन होती है कि इसमें आप जूता डालो, और जूता डालने के बाद में जब दोनों जूते की पॉलिश हो जाएगी तो 5 रुपए का कॉइन डालना होगा। तो भारतीय निवासी, उसकी बुद्धि वहां गया और डाला एक जूता और चला गया आगे, और दूसरी मशीन दिखी, दूसरा जूता डाला, चला गया आगे। क्या हुआ? क्या किया? क्या किया? क्या हमारी सोच है? फिर भारतीय के पश्चात एक पाश्चात्य व्यक्ति गया उस मशीन के पास, और उसने एक जूता डाला, उसको तुरंत कॉइन आ गया। वो सोचने लग गया ये क्या बात हुई, जब 2 डालते हैं तो पैसे भरने पड़ते हैं, यहाँ दूसरा भी पॉलिश नहीं हुआ है जूता और पैसे भरना है। तो समझ में नहीं आता हमारी सोच कैसी है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति के कुछ गुण हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो गुण हैं उसको समझना होगा कि वहां पर झूठ और चोरी को स्थान नहीं है। हिंसा वहां बहुत है, पर झूठ और चोरी से वे बचे हुए रहते। तो पर आज हम पाश्चात्य संस्कृति के गुणों को नहीं ले रहे, और पाश्चात्य संस्कृति के विकारों को हम ग्रहण कर रहे। पाश्चात्य संस्कृति के जो पहराव है, जो हिंसा है, उसको हम ले रहे, और जो वहां के गुण है उसको हम लेने का प्रयास नहीं करते। जैसे एक भारतीय निवासी गए फॉरेन में, और गए और फिर वहां की स्थिति ऐसी थी कि जो बस है उसमें बाहर से टिकट लेके बैठना होता है और कोई चेक करने नहीं आता है। तो भारतीय निवासी ने पूछ लिया, अगर किसी ने टिकट नहीं लिया तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा उनको? बोले ये सोच भारतीय की ही हो सकती है, ये सोच भारतीय लोगों की हो सकती है, हमारी सोच नहीं है, हम तो टिकट लेके बैठ। यानी अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। भारत की भूमि कितनी पवित्र भूमि कहलाती है, पर आज हमारी स्थिति क्या हो रही है, हम धर्म को जानते हुए भी आचरण में इन छोटी छोटी बातों में भी धर्म नहीं उतार पा रहे अपने जीवन में। कैसे हम बचेंगे? हम बातें तो करेंगे पुण्य समन निर्जरा की, पर हम इससे बचेंगे नहीं। छोटी छोटी बातें हैं और ये आचरण में नहीं आएगी तो धर्म जीवन में कैसे उतरा? 2 प्रकार के धर्म तो हमने जान लिए, पर और 3 प्रकार के धर्म मुख्य रूप से कहे जाते हैं, उसको हम जानने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करें। 3 प्रकार के धर्म होते हैं कि सबसे पहले होता है स्वाख्यात धर्म, 3 प्रकार का है। उसमें सबसे पहला है अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ, अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ। दूसरा है अच्छी तरह से चिंतन किया हुआ, ध्यान किया हुआ। और तीसरा है अच्छी तरह से आचरण में उतरा हुआ। हमने किस धर्म की आराधना करने का प्रयास किया? अच्छी तरह से आचरण, पहले अध्ययन, फिर उसका चिंतन और फिर आचरण। तो क्या हम नहीं जानते क्या? कौन नहीं जानता? छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है धर्म क्या है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है धर्म की कि जिससे हमको पीड़ा पहुंचती है वो कार्य नहीं करना धर्म है। छोटे से छोटा बच्चा जानता है हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। कौन नहीं जानता है? पर ये बातें जब तक हमारे जीवन व्यवहार में नहीं उतरेगी तब तक इनका लाभ होगा कैसे हमको?
केवल जानने से, केवल समझने से, केवल उसका उच्चारण करने से हम केवल मात्र समझ ले कि हमने धर्म कर लिया, तो ये कैसी स्थिति रहेगी कि केवल जाना कि पानी ठंडा होता है और बस उसका अनुभव नहीं हुआ कि वो ठंडा है कि गर्म, यानी उसको केवल हमने सुना है। जैसे धर्म के लिए बताया कि 3 प्रकार होते हैं, कि एक तो होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इंफॉर्मेशन यानी क्या? जानकारी, कि धर्म जान लिया, पानी में जीव है जान लिया, हम अच्छी तरह से सबने कंठस्थ कर लिया, पानी में इतने जीव है। नॉलेज हो गया कि पानी में कैसे जीव है, कि पानी स्वयमेव जीव है, भगवान ने ऐसा कहा है, असंख्यात जीव होते हैं पानी की एक बूंद में, और एक बूंद, और उन जीवों को यदि कबूतर जितना बना लिया जाए तो वो जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते, एक पानी की बूंद में ऐसे जीव है। तो सब नॉलेज हो गया, पर विजडम कैसे होगा? विजडम यानी कि जब तक हमने पानी में जीव है जान लिया, पानी में कितने जीव है ये भी नॉलेज हो गया, पर जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे कि जब पानी ढोलने का मौका आता है तब हम कम ढोलने का प्रयास नहीं करेंगे। चलो हम बच नहीं सकते तो कम से कम ढोलने का प्रयास तो हम कर ही सकते। तो हमको ये प्रयास प्रारंभ करना होगा। अब जो हम देख रहे थे, आश्रव के स्थान को समर के स्थान बनाए, आज के युग का उदाहरण है कि जैसे अपन ने पिछली बार सुबुद्धि प्रदान का उदाहरण तो देखा ही था कि केवल हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, सत्य को अपनाना है तो थोड़ी सी निर्भीकता भी लानी ही पड़ेगी। सुबुद्धि प्रदान ने राजा के सामने निर्भीकता रखी, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उद्गल का स्वभाव है, कहा ये गंदे नाली का पानी है तो हाँ है, पर नाक और भौं नहीं सिकुड़े, ये पुद्गल का स्वभाव है कहा। और जब स्वादिष्ट भोजन था तभी ये पुद्गल का स्वभाव है कहकर उसे प्ररूपित किया, यानी कि राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो यानी वो आश्रव का स्थान हो सकता था, उसके लिए झूठ बोल सकता था, राजा के हाँ में हाँ मिला सकता था, राजदंड के भय से कर सकता था, पर वहां पर उसने सत्य को जीवित रखा और राजा के सामने सत्य को उपस्थित करके राजा को भी संसार से विरक्त कर दिया। और इस युग में भी गांधी जी ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। हम भी तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि गांधी जी ने क्या किया कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, उस समय सेठ रुस्तम जी आए और कहा कि आप मेरा केस लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या आप सत्य बोल सकते हो? तो कहा कि मैं सत्य बोल सकता हूँ, यदि आप मेरा केस हाथ में लेते हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। सेठ रुस्तम जी ने कई बार टैक्स की चोरी की थी, कर चोरी उन्होंने कई बार की थी, पर वो इस बार पहली बार ही उसमें फंसे थे। तो जब उन्हें गांधी जी वकालत कर रहे थे उनके लिए और अदालत में जब उनसे पूछा क्या आपने चोरी की है, तो सेठ रुस्तम जी ने कहा, जज देख रहा था और सेठ रुस्तम जी ने कहा हाँ मैंने चोरी की है। तो आज तक आपने कितनी चोरी की है? और सब कुछ बता दिया कि मैंने आज तक इतनी इतनी चोरी की है। जज अचंभित हो गया कि बाप रे इतना सत्य और इस तरह से। तो गांधी जी ने कहा अब आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, सजा जुर्म की होती है, सत्य की नहीं होती है। बस जितनी कर चोरी की है वो उतनी आप भर दीजिए, बस इसके अलावा कोई सजा नहीं हो सकती। यानी सत्य पर चलने वाले की कितनी जीत होती है, पर हमको सत्य पर विश्वास है क्या? सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। पर हम झूठ बोल करके क्या कर रहे हैं, अपने भीतर में कचरा इकट्ठा करते चले जाते हैं, क्योंकि एक झूठ बोलते हैं तो दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, तीसरा झूठ बोलना पड़ता है, 100 झूठ बोलने पड़ सकते हैं। पर यदि हम एक सत्य वचन बोलते हैं तो फिर हमको झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आ सकती। एक सत्य के प्रभाव से हम क्या नहीं कर सकते, तो ये सत्य का प्रभाव हमको शाश्वत की ओर ले जाता है। सत्य सत माने शाश्वत, शाश्वत की ओर जाना है तो सत्य को अपनाना होगा, और इस सत्य से ही परम सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। और हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल करके अपने साथ गुनाह कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ गुनाह कर रहे हैं। हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम किसी पराये को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या ऐसी पीड़ा भीतर में होती है? एक झूठ भी हमको सहन होता है तो समझना कि हमने धर्म को नहीं अपनाया है, कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि हो रही है। तो हम सत्य के पक्षधर बने, और जहां कहीं अपने को सत्य
नहीं बोल सकते तो वहां पर हम मौन रह जाए, वहां से हम हट जाए, पर ये जीवन में तय कर ले कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे, एक भी असत्य भीतर से नहीं निकलेगा। और चोरी की बात कहें तो आज के यदि हम आगम से समझने का प्रयास करें कि जो चोरी यानी कि आश्रव का स्थान है, कि जहां पर पराये माल को हड़पने के भाव है, ये पराया माल मुझे कैसे मिल जाए, ये आश्रव का स्थान भी समर का स्थान बन गया प्रभु चोर के लिए। प्रभु चोर गया है, 500 चोरों के साथ गया है, रात है और ऐसी अंधेरी रात में, और जब तालोबघाटिनी विद्या उसके पास में, अवस्वापिनी विद्या उसके पास में है, तो वो ताले खोल करके अंदर चला जाता है और देखता है कि अरे मेरी विद्या का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आवाज आ रही है, संवाद हो रहा है, और आठ इनके साथ में 8 कन्याओं के साथ में जब स्वामी जब रात में सुहाग रात को वैराग्य रात में बदल रहे हैं, तो जब उनकी सुहाग रात वैराग्य रात में बदल रही है, तो प्रभव चोर की ये रात भी वैराग्य रात बन रही है। यानी जो चोरी का स्थान था वो उसके लिए क्या बन गया, वो भी उसके लिए सम्मर का स्थान बन गया। चोरी करने गया है, पर वहां पर कितने शब्द सुने होंगे, समझने की बात है कि वहां पर गया है, कितने शब्द सुने होंगे, कितने भयभीत अवस्था में सुने होंगे, अरे मुझे कोई देख न ले, अरे मुझे कोई पहचान न ले, अरे मैं पकड़ में आ गया, तो कितना भय भीतर में 5, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी सी देर सुना होगा, पर उस स्थान पर भी इतना कम सुनने के बाद भी वो उससे विरक्त हो जाता है और उस समर का स्थान बना लेता है। तो हमको तो चोरी से परे ही रहना है, और जहां कहीं ऐसा ये आए कि राज्य विरुद्ध कार्य करने का भी प्रसंग आए, तो हमारे भीतर में उसके प्रति पीड़ा होनी चाहिए कि अरे हमको ये चोरी करनी पड़ रही है, तो टैक्स की चोरी करनी पड़ रही है, ये चोरी हमको करनी पड़ रही है, भीतर में कितनी पीड़ा होनी चाहिए और उसके प्रायश्चित लेने के भाव होने चाहिए, शुद्धि के भाव होने चाहिए, तो हम उस आश्रव स्थान को बदल सकते हैं, समर के स्थान में परिणत कर सकते हैं। मैथुन की क्या स्थिति है कि अंधेरी रात है और अंधेरी रात के बाद में तारुण्य है, युवावस्था है, और उस रात में भी कोई देखने वाला नहीं, पर विजय सेठ और विजया सेठानी ने क्या किया, उस आश्रव के स्थान को भोग के साधन के स्थान में परिणत कर दिया। हम भी ऐसा आदर्श सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा को यानी कि जो नीचे पड़ी हुई ऊर्जा है वो हम विकार वासना की ओर ले जाती है, हम इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाए, इसका प्रयास हमको प्रारंभ करना है। तो इस आश्रव स्थान को समर स्थान में हमको परिणत करना ही होगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा यदि नीचे पड़ी रहेगी तो वो विषय वासना में जाएगी। जैसे पानी जमा हुआ होता है तो क्या होता है, उसमें शैवाल जमता यानी लीलन फूलन जमते चली जाती है, और यदि उस पानी का उपयोग किया जाए तो फिर उसमें कहीं गंदगी नहीं होती है। तो जब पानी नीचे पड़ा है, ऊर्जा अगर हमारी यूज नहीं कर रहे, हम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या होगा, उस शक्ति का जब उपयोग नहीं होगा तो उसमें भी गंदगी आएगी, गंदगी जमा हो जाएगी, और वो गंदगी कर्म बंद ही कराएगी। तो हमको उस ऊर्जा का उपयोग करना है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का उपयोग यदि हम करेंगे, अब्रह्म में जो हमारी शक्ति व्यय होती है, अब हमको ब्रह्म की ओर जाना है। कहाँ जाना है, ब्रह्म की ओर जाना है। ब्रह्म माने क्या, आत्मा की ओर जाना है। तो उस शक्ति का उपयोग करके हम ब्रह्म की ओर प्रयाण करने का प्रयास करें, ताकि ये आश्रव का स्थान हमारे लिए संवर का स्थान बन जाए। और उसके पश्चात परिग्रह से बचना है। परिग्रह आश्रव का स्थान है, तो अपरिग्रह संवर का स्थान है। तो जो अनाश्रव की ओर बढ़ना है, आश्रव से अनाश्रव की ओर, तो परिग्रह से अपरिग्रह की ओर बढ़ना होगा। तो कितनी ही साधन सामग्री इकट्ठी कर ली जाए पर तृप्ति नहीं हो सकती। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया,
कितनी साधन सामग्री थी, पर एक अंगूठी नहीं थी हाथ में, और देखते 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 अपने कर्म की परतों को हटाते चले गए। और जैसे जैसे इन परतों को हटाया तो केवल एक ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो यानी कि इतनी साधन सामग्री थी, उतनी तो हमारे पास अभी नहीं है ना। चक्रवर्ती जितनी साधन सामग्री तो नहीं है ना। तो भरत चक्रवर्ती के पास इतनी साधन सामग्री होते हुए वो उसमें अलिप्त रह सकते हैं, तो हम भी उससे अलिप्त कैसे रह सकते हैं, असंग कैसे रह सकते हैं? ये हमको अपने जीवन में कैसे आत्मसात करना है, कितनी साधन सामग्री की आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, उसको हमको स्वयं को ही जानना होगा कि हमारी आवश्यकता कितनी है और हमारी इच्छाएं कितनी है, और इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, ताकि ये परिग्रह का स्थान हमारे लिए अपरिग्रह का स्थान बन जाए, यानी कि आश्रय स्थान हमारे लिए समर का स्थान बन जाए। बड़ी पीड़ा होती है, धर्म की आराधना करनी है तो सबसे पहले ये पीड़ा होती है कि ये जो योग की ओर जाना है, पर आज हमारे यदि भोग नहीं छूट रहे हैं, भोग नहीं छूट रहे, आज हमारे क्या स्थिति है कि योग की तरफ तो जाना चाहते हैं और भोग को हम छोड़ना नहीं चाहते। कितना भोग चल रहा है, कितने विषयों का भोग चल रहा है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई तो धर्म का आचरण कैसे हो सकता है? धर्म का आचरण करना है तो हमको भोगों पर लगाम लगानी होगी। भोग क्या? कभी हम शब्द का भोग कर रहे, कोई अच्छे शब्द आ गए तो हम खुश हो जाते हैं, बुरे शब्द आए तो हम दुखी हो जाते हैं, यानी सुख का भी भोग कर रहे और दुख का भी भोग कर रहे। ज्ञानी जन का भोग कर्म निर्जरा हेतु है, ज्ञानी जन का भोग कर्म निर्जरा हेतु है, अज्ञानी का बंध भोग कर्म बंध का हेतु है। अचरज की ये बात ही ये नहीं भा रही, कोई पूछे कोई शिष्य गुरु बतला रही। यानी कि ज्ञानी जन का भोग, यानी कि जो कर्म का उदय है, भोग यानी यहाँ पर ज्ञानी जन कर्म के उदय में पुनः कर्म बंद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। और अज्ञानी जन का जो भोग है, कर्म का भोग जो कर रहा है, कर्म के उदय का जो भोग चल रहा है, तो ज्ञानी अज्ञानी जन का जो भोग है वो क्या है? कर्म बंद का कारण बन रहा है। यानी कि हमको जब तक भोग में जीवन बुद्धि है, भोग ही महत्वपूर्ण है। शब्द का भोग चल रहा है, रूप का भोग चल रहा है, रस का भोग है, गंध का भोग है, स्पर्श का भोग है। अच्छे स्पर्श चाहिए, अच्छे ड्रेस चाहिए, अच्छे व्यंजन चाहिए, अच्छी गंध चाहिए, अच्छा रूप चाहिए, सब कहाँ हमारी दृष्टि है? ये भोग जब तक नहीं समाप्त होंगे, हमारी यात्रा योग की ओर कैसे प्रारंभ होगी? भीतर में पीड़ा जगाए कि अब हमको करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमको करना क्या है। भोग में जीवन बुद्धि है, यही मिथ्यात्व है, और भोग में जीवन रस ये अनंतानुबंधी है। भोग में जीवन रस अनंतानुबंधी है और भोग में जीवन बुद्धि मिथ्यात्व है। भीतर में हमारे पीड़ा जगे, अब धर्म की आराधना करनी है, संवेग गुण इतना बढ़ता जाए, अब इस भव में धर्म की आराधना करनी है। एक चूहा है, एक चूहे को एक घर वाले ने पिंजरा लगा दिया, और दूसरे रूम में दूसरा पिंजरा, तीसरे रूम में तीसरा पिंजरा लगाया है चूहे के लिए। और एक पिंजरे में 2 दिन पहले चूहा आ गया, और दूसरे पिंजरे में दूसरे दिन आया, यानी 1 दिन पहले आया है, और तीसरे पिंजरे में 5-6 घंटे पहले चूहा आया है। अब तीनों पिंजरों को उठा करके वो घर वाला जा रहा है कि इन चूहों को मैं छोड़कर आऊं, तो किस चूहे के भीतर में बाहर निकलने की भावना तेज होगी? जो 2 दिन से बंधा है, कि 1 दिन से बंधा है, कि जो 5 घंटे 7 घंटे पहले बंधा है, तो जो 2 दिन से बंधा है वो कैसे करेगा? अरे कब बाहर बढ़ू, कितना छटपटा रहा है, कितना छटपटा रहा है। हमारे भीतर में वैसी व्याकुलता पैदा हुई क्या कि हमको ये भगवान की वाणी मिली है, हमको ये धर्म मिला है, और जो हम कैद में बंद है, अनादिकाल की कैद, ये तो 2 दिन की थी चूहे की, हमारी अनादिकाल की कैद है, और उस कैद से छुटकारा होने वाला है। तो हमारे भीतर में उतनी पीड़ा जगती है क्या कि अरे ये धर्म इसलिए मिला है कि इन बंधनों को अब तोड़ दूं, अब इन बंधनों में रहा नहीं जाता, एक क्षण भी रहा नहीं जाता, अब एक क्षण भी ये संसार के बंधन अब
सहन नहीं होते, ऐसी यदि जग जाएगी तो हम धर्म का आचरण कर पाएंगे, अन्यथा कैसे कर पाएंगे? धर्म केवल थोपा थोपी नहीं होता, धर्म की वस्तु है, धर्म आत्मा की अनुभूति है। धर्म 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 करने से धर्म जीवन में नहीं, हमको इसके स्वरूप को समझना होगा, और भीतर में जितना संवेग और शायद नेहा जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गए। मैं 1 मिनट उनसे चेक करके मैसेज करती हूँ। इतने में किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो फिर नेहा जी से अपन क्वेश्चंस ले लेंगे। नेहा जी वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो अपन 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। नेहा जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, हो गया। हाँ, आप अनम्यूट पे हैं। हाँ, अच्छा। चलिए साहब, जय जिनेंद्र। अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, किसी के कोई प्रश्न हो तो। या तो एक रिक्वेस्ट आई है कि लास्ट में नेहा जी की मंगलिक सुनना चाहते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अपन हर सेशन को मंगल पाठ से एंड करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बात और मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। बिल्कुल। कि एक जो चल रहा था अपना कि संवेग और निर्वेद, अपन आगे बढ़े कि धर्म श्रद्धा जो है उसका क्या फल है? भगवान से जब पूछा तो बताया धर्म श्रद्धा का फल ये है कि धर्म श्रद्धा से साता की आसक्ति से जीव रहित होता है।
यानी कि जब साता की आसक्ति टूटती है तो धर्म की श्रद्धा बढ़ती है। यानी जब तक साता की आसक्ति है तब तक धर्म श्रद्धा नहीं हो सकती। यानी कि जब सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ तो जब साता की आसक्ति टूटी तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। जो हाथी को सम्यक दर्शन प्राप्ति का उदाहरण हम सभी सुनते हैं कि मेघ कुमार ने हाथी के भव में क्या किया, पहले जमीन साफ की। कैसी उत्कृष्ट भावना, अरे किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंच जाए, कितनी उदात्त भावना थी। और उस समय उसको केवल सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और उसके पश्चात जब खरगोश पैर के नीचे आया और उस समय जब स्वयं के शरीर की आसक्ति हाथी ने तोड़ी है, उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। यानी कि धर्म श्रद्धा जो है, साता की आसक्ति टूटने पर हम धर्म की श्रद्धा और अधिक मजबूत कर सकते हैं, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो जीव का उत्थान होते फिर कहीं देर नहीं लगती है। तो इसलिए हमको ये अनुभव करना होगा कि हमारी भोग वृत्ति पहले कम कम होती जाए तो हम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन से बच पाएंगे। और फिर हम जीवन में धर्म को आत्मसात करके हमारा जो कदम उठेगा वो केवल धर्म के सहारे उठेगा। ये जीवन इसीलिए मिला है, चाहे हमको संसार में रहना है, व्यवहार भी पूरा करना पड़ता है, व्यवहार के काम करने पड़ते, पर वहां पर भी हमारा हर कदम धर्म के सहारे उठे। हम धर्म के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह से बचने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम किसी भी समय इसकी पालना कर सकते हैं। इसकी पालना करके हम हर क्षण को सार्थक कर सकते हैं। यही शुभ भावना और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ये जीवन में धर्म उतरे, ये ऐसा श्रेष्ठ धर्म मिला है, ऐसे देव गुरु मिले हैं। तो इन सब के सहयोग से हम आगे बढ़े, यही शुभ भावना, शुभ कामना। जय माँ दी, जय।